हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार स्वागत है फिर से आपके अपने परिवार करियरविल रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे बच्चों का स्वागत स्पेशल इसलिए है आज क्योंकि आप सभी की डिमांड चल रही थी कि सर एनटीपीसी के लिए कुछ करिए। एसआई के पेपर में बहुत कुछ अच्छा प्रदर्शन करने के बाद आप लोगों ने एक डिमांड रखी कि सर एनटीपीसी में जीएस स्पेशल कुछ हो जाए कमाल। तो पहले हम जानेंगे एनटीपीसी में जीएस का रोल क्या है, क्या जीएस सिलेक्शंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और किस तरीके से यहां पर चीजें आती है। तो रेलवे की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दोस्तों ये एसएससी और जीडी सीजीएल मेंस के बाद रेलवे एनटीपीसी 2024 में जितने भी छात्र अपना टारगेट लेके चले हुए हैं उन सभी के लिए बेहतरीन और जबरदस्त ये वीडियो होने वाली है। इसको लास्ट तक देखना है। जिस बच्चे का रेलवे में टारगेट एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि एनटीपीसी टारगेट एक बार सारे बच्चे लिखेगा फटाक से। एनटीपीसी में दो लेवल होते हैं। आरआरबी एनटीपीसी के अंदर दो लेवल होते हैं, एक सीबीटी 1 एक सीबीटी 2। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सीबीटी 1 के अंदर मैथ की संख्या प्रश्नों की 30 होती है और जो 30 अंक के होते हैं। यहां पर सामान्य योग्यता एवं रीजनिंग के प्रश्न जो होते हैं 30 होते हैं और अंक भी 30 मिलते हैं। सामान्य अंक, सामान्य ज्ञान और समसामयिकी, जीके, करंट अफेयर, इन सब की अगर हम बात करें प्रश्नों की संख्या 40 होती है और अंक भी आपको 40 मिलते हैं। कुल मिलाकर ये जो प्रश्नों की संख्या बैठती है दोस्त, ये 100 बैठती है और जो कि आपके 100 ही नंबर के होते हैं और जिसमें आपको मिलते हैं 90 मिनट, यानी 1.5 घंटा। 90 मिनट आपके पास होती है और 100 प्रश्न होते हैं। और मेरे भाई अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं कि समय हमारे पास कम है, समय ठीक ठाक है। तो यहां पर सारा खेल समय अच्छा उसी के लिए होगा, वही बच्चा 90 मिनट में 100 प्रश्न अच्छे से कर पाएगा जिसकी एक बेहतरीन प्रैक्टिस होगी। आपने पढ़ लिया होगा लगभग 50-70% आप लोगों का सिलेबस पूरा हो चुका है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये पेपर जून में होगा, मई और जून में। लेकिन अगर आप अपने आप को लेके तैयारी करोगे ना कि जून में पेपर होगा तो आपका माइंड रिलैक्स बैठ जाएगा। आप अपने दिमाग को इस तरीके से बहकाओ कि भैया पेपर मार्च में होगा तो तैयारी जोर शोर से होगी। अगर हम बात करें जब सीबीटी 2 पेपर होगा तो सीबीटी 2 में प्रश्नों की संख्या कितनी होगी दोस्त? 35 होगी और अंक 35 मिलेंगे। सामान्य योग्यता और रीजनिंग के जहां सीबीटी 1 में 30 प्रश्न आते हैं वहीं पर सीबीटी 2 में 35 आएंगे जिसके 35 अंक आपको मिलेंगे। सीबीटी 1 में रोल 40 नंबर का है जीएस का, लेकिन आप जिसको मेंस मान लो तो दोस्त वो आपके यहां पर 50, यहां पर 100 नंबर का पेपर होता है, यहां पर 120 नंबर का। और एनटीपीसी इतना अच्छा एक जॉब का प्लेटफॉर्म है दोस्त। एनटीपीसी के अंदर आप स्टेशन मास्टर और बहुत जबरदस्त जबरदस्त पोस्ट आप यहां पर ले सकते हैं। खुद मेरा एक दोस्त सचिन स्टेशन मास्टर है, जीवन बेहतरीन तरीके से जी रहा है, पिछली भर्ती में हुआ था। तो एक बेहतरीन ये नौकरी है एनटीपीसी। एनटीपीसी एक अच्छी नौकरी है और आप जबरदस्त तरीके से यहाँ पर आगे की अपनी पीसीएस सिविल सर्विस की भी तैयारी कर सकते हैं। हाँ, ये आपके 3 सब्जेक्ट है। इसमें स्पेशल अगर मैं बात करूं तो मेरा काम है जीएस को संभालने का। अब जो जीएस का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है ना दोस्त, वो क्या दिया गया? जीएस का जो सिलेबस दिया गया है उसमें क्या क्या दिया गया है? ठीक है, चलिए
यहाँ पर आपका जो जीएस का सिलेबस बताया गया उसके अंदर क्या बताया गया, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की आपकी करंट अफेयर, करंट इवेंट, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे गए हैं, बहुत ज्यादा डेंजरस करंट अफेयर नहीं पूछी जाती, बेसिक करंट अफेयर यहां से आपकी पूछी जा रही है, ठीक है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आर्ट एंड कल्चर से स्पेशली बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। खेल कूद के अंदर क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, खिलाड़ी और खिलाड़ियों की संख्या, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, जैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता दो, ठीक है, कि रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है। या पूछ लिया गया कि भाई आपका जो गोल्फ होता है, अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर में कि पोलो में कितने प्लेयर्स होते हैं, उसी में पूछा गया कि दोस्त वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्वेश्चन नहीं, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, ये प्रश्न यहां से पूछ लिया गया। पोलो के अंदर कितने खिलाड़ी है, वाटर पोलो के अंदर कितने खिलाड़ी, ये दोनों प्रश्न पूछ रखे। भारतीय साहित्य से, इंडियन लिटरेचर से क्वेश्चन पूछ लिया गया, बुक से। कहां से पूछ लिया गया दोस्त, बुक से आपका प्रश्न पूछा गया। कहां से पूछा गया, बुक से। भारत के जो मॉन्यूमेंट्स है आपके, पिछली बार भी भीमबेटका को लेकर प्रश्न पूछा गया, सांची के स्तूप को लेकर पूछा जा चुका है। आपकी कुतुब मीनार की हाइट यहां पर पूछी गई है, कुतुब मीनार के निर्माता और कुतुब मीनार की चौथी और पांचवी मंजिल किसके द्वारा बनवाई गई, ये यहां पर पूछा गया है, ठीक है जी। ये दोनों चीज यहां पर आप लोगों की पूछी गई। जो साइंस का पोर्शन रहता है वो 10th क्लास के स्टैंडर्ड पे रहता है, और जिसमें हम क्या बोल सकते हैं कि जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस, बेसिक साइंस पूछी जाती है। जैसे ये भी प्रश्न पूछा गया फिजिक्स में, आपका क्या पूछा गया, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया कि जो घड़ी है, घड़ी का पेंडुलम कौन सी गति करता है, ये प्रश्न पूछा गया। न्यूटन का फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ के बारे में बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए गए, बहुत बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की क्रांति से प्रश्न देखे गए यहां पर अच्छे खासे। भारत और विश्व का भौतिक और सामाजिक आर्थिक भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी से एग्रीकल्चर पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंडियन ज्योग्राफी को लेके आपका सोइल पे भी प्रश्न पूछे गए हैं, प्लेट्यू पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, माउंटेन्स के पूछे गए, पर्वत, पठार, दर्रे, झील, मिट्टी, सभी लेवल के यहां पर प्रश्न आपके पूछे गए हैं। उसके बाद भारतीय राजनीति, शासन, संविधान और राजनीति व्यवस्था, ये एक लाइन अपने आप में कह देती पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल भी पूछे गए हैं, शेड्यूल भी पूछे जा रहे हैं, पार्ट भी पूछे जाते हैं, पार्लियामेंट से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये सारी चीज यहां पर पूछी जाए। आप में से कितने बच्चों ने एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, बताइएगा कितने बच्चों ने देखे, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आगे, भारत के अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम सहित सामान्य वैज्ञानिक तकनीकी और विकास, चाहे वो साइंस टेक के अवार्ड हो, ठीक है, चाहे वो साइंस एंड टेक में नई रिसर्च सेंटर हो, नई मिसाइल लॉन्च हुई हो, कहां से मिसाइल लॉन्च हुई है, कौन सी मिसाइल थी, किस लेवल पे थी, कौन सा सैटेलाइट लॉन्च हुआ, कहां पर गया, उसका टारगेट क्या था, इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। उसी के साथ साथ यूएन को लेके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस कब बना, यूनाइटेड नेशंस की कितनी विंग है, किस विंग का क्या काम है। यूनाइटेड नेशंस को लेके प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के जो लक्ष्य है उनको लेके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। यहां से प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। भारत और विश्व के महत्वपूर्ण मुद्दे, चाहे वो पर्यावरण को लेके है, स्वच्छता को लेके है, ठीक है, युद्ध को लेके, शांति सम्मेलन को लेके है, ये सारी चीज यहां पर स्पेशली पूछी जा रही है। कंप्यूटर और कंप्यूटर के अनुप्रयोग की मूल बातें, कंप्यूटर में यह भी पूछा गया कि भाई विंडो मतलब कौन सी शिफ्ट ऐसी, कौन सी की ऐसी है जिससे बैक जा सकते हैं, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की भी पूछ ली गई है, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद सामान्य संक्षिप्तकार, और अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, नेशनल हाईवे, नेशनल वाटरवेज, ट्रेन की सबसे, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी स्पेशली पूछे जा रहे हैं। कितनी, पिछली बार ये भी प्रश्न पूछा गया पटरी की टोटल कितनी पटरी आपकी पिछले 2 सालों में, जो आंकड़े से पूछी गई, आंकड़ा भी यहां पर पूछ लेता है।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI से भी प्रश्न आते हैं। इस तरीके के यहां पर सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्पेशली जो देखा गया है प्रीवियस क्वेश्चंस को लेके, बैंकिंग से क्वेश्चन है, और दूसरा इनका फेवरेट जो है वो है पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना क्या होने वाला है सर आज की क्लास में, लास्ट तक देखोगे तो भाई पता चलेगा। भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियां, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियां, प्रमुख सरकारी कार्यक्रम, जो गवर्नमेंट की योजना है वो सारी योजना यहां पर चीजें हम इसको करवा रहे हैं। उसके बाद भारत की और वनस्पति जीव को लेके प्रश्न पूछा, फ्लोरा एंड फौना से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछ ले जाते हैं। भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन, यहां से आपके जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है उन सभी के प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। यहां से भी प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है रेलवे की दृष्टि से। ठीक है मेरे भाई, क्यों बता रहा हूं सिलेबस, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके लिए बहुत सारी चीजें आज मैंने सोची है, तो आज की वीडियो आप लास्ट तक ठीक है भाई। उसके बाद ये हमने पूरा सिलेबस बताया, फिर मैंने यहाँ पर आपके लिए स्टेशन सा लगाया एक बहुत अच्छा सा। देखो रेलवे की नौकरी दोस्त बहुत प्यारी नौकरी है। अगर आपको मैं बात करूं NTPC में कितने बच्चों का कंपटीशन आप मान रहे हैं, इतना जबरदस्त कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, और इस बेरोजगारी के आलम में अगर आप कैसे सुस्त पड़े हो, स्वस्थ नहीं कह रहा हूं मैं, सुस्त ढीले पड़े हो, और आपको लगता है कि जब एग्जाम की डेट आएगी तब यूट्यूब पर कोई सीरीज देख लेंगे, जब देख लेंगे क्रैश कोर्स कैसे निकाले NTPC अगले 40 दिन में, कैसे निकाले 30 दिन में NTPC, तो मेरे भाई आप क्लास जरूर करोगे, आप नोट जरूर बनाओगे, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 से 6 महीने, बट मैं कह रहा हूं 3 से 4 महीने लेके चलो अपने आप में। अगर आप 3 से 4 महीने ढंग से पढ़ लेते हो तो दोस्त आपको मजा आ जाने। प्रैक्टिस, जैसे हमारे पास बैच है, हमने NTPC का बैच पढ़ा भी रहे हैं एप्लीकेशन पे, लगभग हमारे बैच में भी हमने 60-70% सिलेबस पूरा करवा दिया। ठीक है, जो आप कहीं से भी पढ़ो, आप किसी भी संस्थान से पढ़ो, ये वीडियो आपके लिए भी दोस्त, अगर आप किसी भी संस्थान से पढ़ो मैटर नहीं करता। अब वो समय है NTPC स्पेशल 2024 के लिए, अब क्या गलती ना करें। पहली गलती, प्रैक्टिस को इग्नोर ना करें, प्रैक्टिस को इग्नोर ना करें। ठीक है दोस्त। दूसरा, केवल PYQ से कुछ नहीं होगा, केवल PYQ से कुछ नहीं होगा दोस्त, केवल PYQ। प्रीवियस क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, लेकिन मेरे दोस्त खाली प्रीवियस क्वेश्चन से कुछ भी नहीं होगा। तो कुछ होगा तो किससे होगा, अभी वो मैं आपको बताऊंगा। तो प्रैक्टिस को इग्नोर ना करें, केवल PYQ से कुछ नहीं होगा। तीसरी गलती ना करें कि आप कि थ्योरी तो आपने पढ़ ली और ना तो उसका रिवीजन किया, और दोस्त ना ही उसके क्वेश्चन सोल्व किए। अगर आप ये तीनों गलती कर रहे हो, आप प्रैक्टिस को इग्नोर कर रहे हो, केवल प्रीवियस क्वेश्चंस देख रहे हो, और अगर आप थ्योरी देख रहे हो और उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो, उसके क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हो, तो दोस्त NTPC 2024 भूल जाना, 100% भूल जाना, कोई फायदा नहीं होगा, सिलेक्शन संभव नहीं है। बात कड़वी है लेकिन दोस्त सत्य है। समझ में आ गई बात। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कोशिश करना है चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज चीजों को क्या करें, तैयार करें। चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज चीजों को तैयार करनी है। कैसे करना है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज चीजों को तैयार करना है।
ठीक है, अब चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज चीजें कैसे तैयार होगी, जो मान लो आपने, जैसे मान लो अगर मैं आपसे 25 क्वेश्चन आज मैं आपको करवा रहा हूं, मान लो मेरे पास 40 प्रश्न है, इसके 40 प्रश्न है, और मेरे पास हमने 5 सब्जेक्ट ले लिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और स्ट्रेटेजी के। तो पहले चैप्टर के 5 क्वेश्चन, 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 पहले चैप्टर के 5 क्वेश्चन। अगले दिन दूसरे चैप्टर के 5 क्वेश्चन, इसके 5 क्वेश्चन, इसके 5 प्रश्न, इसके 5 प्रश्न, इसके 5 प्रश्न। ये दिखने में 25, इस तरीके 30, 35 और 40। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटेजी के, करंट अफेयर, आर्ट एंड कल्चर और स्पेशल एंड आपका रेलवे। 8 हमने सेक्शन बांट दिए, हर से 40 क्वेश्चन लिए। कितने लिए? 40 क्वेश्चन हमने सभी से लिए, 5 गुना 8, और सबके हमने क्या लिए दोस्त, प्रत्येक दिन हम 5 क्वेश्चन कर रहे हैं हर टॉपिक के, और टोटल कितने बैठे? 40। आपके प्री में कितने क्वेश्चन आते हैं? 40। प्री में कितने आते हैं? 40। तो अब हमें क्या करना है, हमें रोजाना टॉपिक वाइज चीजों को प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है? टॉपिक वाइज चीजों की प्रैक्टिस करनी है। और वो कैसे होगा? देखो वो ऐसे होगा, कितने बच्चे ऐसे जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा? अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना दोस्त, तब भी, और अगर आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है तब भी। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तब नोट्स बनाइएगा, और अगर आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है तब अपने नोट्स में ऐड करिएगा और चीजों के रिवीजन पे ज्यादा फोकस करिएगा। आपने जिसने बहुत कुछ पढ़ रखा है उसके लिए जबरदस्त करने वाला। क्या अनाउंसमेंट है ऐसा दोस्त? अनाउंसमेंट बड़ा प्यारा सा और छोटा सा है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं मैं करता। अनाउंसमेंट छोटा सा है। मैं यूट्यूब पर अभी तक सिलेक्शन वाली सीरीज, प्री वाले बच्चों को टॉप 1000 क्वेश्चंस, अगर मैं बात करूं दोस्त, अभी तक मैं यूट्यूब पर टॉप 1000 रेलवे के लिए, टॉप 1000 एसएससी के लिए, टॉप 1500 एसएससी जीडी के लिए, सिलेक्शन वाली सीरीज, उसके बाद आपकी वरदान सीरीज, अभी मैंने वरदान सीरीज चला रखी है, किसके लिए? वरदान सीरीज चली हुई जीडी के लिए। बहुत दमदार तरीके से पढ़ा रहा हूं, चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस क्वेश्चंस। लेकिन एक ऐसी चीज जो मैंने अभी तक यूट्यूब पर नहीं करवाई, मैंने मिक्स क्वेश्चंस करवाए, आपका सिलेक्शन वाली सीरीज में टॉपिक वाइज करवाए। वरदान सीरीज रोजाना शाम 7 बजे चल रही है एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए, आप यूट्यूब पर डालिए, ठीक है मेरे भाई। सिर्फ अभी तक हमने क्या करवाई? आपका चैप्टर वाइज। एक भी बार हमने जो है यूट्यूब पर मॉक टेस्ट करवा दे का था। एक चीज अभी तक लॉन्च नहीं की जिसकी सबसे ज्यादा बच्चों को जरूरत है, वो क्या है दोस्त? बताओ कमेंट सेक्शन में, आज क्या लॉन्च होने वाला है आप लोगों के लिए, फटाफट बताओ। आप सभी के लिए एक ऐसी चीज अगले 30 दिन के लिए, नेक्स्ट 30 डे के लिए, अगर आपने 30 दिन मेरे साथ ये प्लान कर लिया, प्रत्येक दिन हम सीबीटी 1 के हिसाब से, सीबीटी 1 में कितने क्वेश्चन आते हैं? सीबीटी 1 में 40 क्वेश्चन आते हैं, और हम अगले 30 दिन की बात करें, एनटीपीसी स्पेशल आप लोगों के लिए मैं क्या करने वाला हूं? 30 प्रैक्टिस सेट। ये जो 30 प्रैक्टिस सेट हो गए ना मेरे भाई, ऐसे बनेगा ना प्रैक्टिस, सही है। ये 30 प्रैक्टिस सेट जो होंगे मेरे दोस्त, 30 प्रैक्टिस सेट जो होंगे आप लोगों के लिए, इसमें हमारा टारगेट होगा चीजों को चैप्टर वाइज करवाना, सब्जेक्ट वाइज करवाना, तीसरा यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और न्यू क्वेश्चंस
किस तरीके से बन सकते हैं उसका कॉम्बिनेशन बना के 30 दिन रोजाना CBT 1 के आधार पर कितने क्वेश्चन आते हैं CBT 1 में 40, यानी यहां पर आप ये कह लो कि 1200 प्रश्न की प्रैक्टिस है, या आप ये कह लीजिए कि मैं आप लोगों को क्या करवाने वाला हूं, मैं आप लोगों को क्या करवाने वाला हूं दोस्त, क्या मैं आप सभी को 30 प्रैक्टिस सेट लॉन्च करवाने, 30 प्रैक्टिस सेट लॉन्च नहीं, 30 प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं। ठीक है, 30 प्रैक्टिस सेट करवाने वाला। ठीक है मेरे भाई, कितने करवाने वाला हूं, 30 प्रैक्टिस सेट करवाने वाला। कितने बच्चों को मजा आया? हाँ, 30 प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं। फिर से बता रहा हूं, चैप्टर वाइज चीजें रहेगी, सब्जेक्ट वाइज रहेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे और न्यू क्वेश्चंस रहेंगे। अब बात आती है टाइम को लेके। टाइम कितने बजे होगा भाई, क्लास की टाइमिंग क्या होगी, कितने टाइमिंग कितने बजे होगी? 40 में से 40 हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे लेवल का, थोड़ा हार्ड, मॉडरेट, बेसिक, सभी लेवल के क्वेश्चंस रखे जाएंगे। रोजाना आप लोगों की क्लास होती है, तो कल से मेरे भाई इसी समय पे शाम 4 बजे, एक बार सारे बच्चे बता दो शाम 4 बजे आपकी क्लास कहां पर होगी, तो आप बोलोगे करियरविल रेलवे यूट्यूब चैनल पर। रोजाना शाम 4 बजे करियरविल रेलवे यूट्यूब चैनल पर आपका क्या होगा, प्रैक्टिस सेट होगा। क्या होगा दोस्त, आपका प्रैक्टिस सेट होगा। और ये प्रैक्टिस सेट कल कौन से नंबर का होगा, पहले नंबर का। कितने प्रश्न करवाऊंगा, 40 प्रश्न करवाऊंगा मेरे भाई, और 40 के 40 प्रश्न दमदार तरीके से होंगे। मैं अभी हमारे पास टाइम भी है क्लास का 2 से 3 मिनट, अब यदि इससे अलग आपका कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ सभी को भाई जय श्री श्याम है। ठीक है, तो मजा आया इस बात को सुन के। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 40 प्रैक्टिस सेट कर दो। अब मैं आपको बताता हूं, अगर मेरे बच्चे आपने 30 के 30 प्रैक्टिस सेट लगवाए और उसके बाद भी आपकी डिमांड रही, ये मेरा वादा है कि हम 40 भी इसको कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 40 भी कर देंगे, 50 भी कर देंगे। आप लोगों का अगर फीडबैक अच्छा रहा, आप लोगों को एंजॉय आता रहा प्रैक्टिस सेट से, तो मेरे भाई 40 कर देंगे। और बताओ, और कुछ? सर क्लास की टाइमिंग, ठीक है, हैप्पी बर्थडे बेटा सिंह साहब, आपको कौशिकी सिंह जो भी आपका नाम है बच्चे, खुश रहो, मस्त रहो, और इस बार आप जो है नौकरी लो, श्याम बाबा की कृपा आप पर हमेशा बने रहे और आप मौज मस्ती से अपना जीवन जीते। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये 30 प्रैक्टिस सेट में लॉन्च कर रहा हूं आप लोगों के लिए, कल से ये होंगे, समय होगा शाम 4 बजे। ठीक है, पक्का? हाँ, पूरे ये जीएस के जो मैं 40, और हाँ दूसरी बात, एक बात मैं आपको लास्ट में खुश कर दूंगा जो मैं बोल के नहीं, हर प्रैक्टिस सेट का आपको प्रिंट आउट नोट्स मिलेगा। आपको इस तरीके का प्रिंट आउट नोट्स मिलेगा जिसमें आपके 40 के 40 क्वेश्चन आपको प्रिंट आउट फॉर्मेट में मिलेंगे, क्लास के नोट्स भी मिलेंगे दोस्त, प्लस प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे। तो इसीलिए अगर मैं प्रिंट करवाने वाला हूं, प्रिंट आउट मतलब इन द सेंस उसको टाइप करवाने वाला हूं, तो अच्छे क्वेश्चंस रखने वाला हूं। तो आपकी रोजाना क्लास होगी, शाम 4 बजे होगी। ये मेरा एक छोटा सा अनाउंसमेंट था, सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दीजिएगा। इस सेशन में शाम 4 वाले में केवल एनटीपीसी स्पेशल होगा, केवल एनटीपीसी स्पेशल। लास्ट में पूरी वीडियो को निचोड़ बता देता हूं, आप सभी के लिए 30 प्रैक्टिस सेट रोजाना शाम 4 बजे, जो पूरा सिलेबस बताया 20 मिनट में, उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए 40 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट, कुल मिला के 30 प्रैक्टिस सेट
करियरविल रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर होंगे, रोज शाम को 4 बजे होंगे। बस इतनी सी बात है। लास्ट, अब आपकी बारी है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आज की क्लास कैसी लगी, जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में बताना आप सभी तैयार है, यस या नो। कितने बच्चों की नीचे कमेंट्स के नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट्स में आंसर आएगा यस, इसका मतलब उतने बच्चे। जिस बच्चे ने आज ठान ली अगले 4 से 5 महीने बाद उसका CBT 1 क्वालिफाई होगा, ये मेरा वादा है। प्रश्नों का लेवल आप देखिएगा क्लास में, मजा आने वाला है। धन्यवाद। पहली बार मैं लॉन्च कर रहा हूं आपके प्रैक्टिस सेट, आज से पहले यूट्यूब पर कभी नहीं करवाए, और अगर कोई चीज मैं पहली बार कर रहा हूं तो जी जान से करूंगा दोस्त। बस आप पढ़ने वाले होने चाहिए। आप मुझ पे भरोसा करिएगा, मेहनत करिएगा और फिर देखिएगा मजा आ जाएगा। सेशन को सारे बच्चे लाइक कर दीजिएगा। कल कितने बजे आने हैं? शाम 4 बजे। अपने दोस्तों तक, मित्र तक जरूर पहुंचा दीजिएगा इस वीडियो को। और क्लास को एंड कर देते हैं अभी, और एंड करने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन ओपन होगा। जितनी मेहनत मैं इसमें करने वाला हूं, क्लास के नोट्स भी दूंगा, प्रिंट आउट नोट्स भी दूंगा। कुछ चैप्टरों की जरूरत होगी उनके भी प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। मैं हर तरीके से संपूर्ण बेहतरीन तरीके से आपके साथ जुड़ने वाला हूं। लगा हुआ, बस आप मेहनत करिए। जीडी वाले बच्चे यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च कर लीजिए वरदान सीरीज बाय शिवांश सर। ये वरदान है पूरा का पूरा, वरदान सीरीज बाय शिवांश सर। जिस बच्चे ने पूरी देख ली उसका जीडी में एक भी नंबर नहीं कटने वाला। वरदान सीरीज बाय शिवांश सर आप लोगों के लिए भी रामबाण है। एनटीपीसी वाला बच्चा भी इसको जरूर देखेगा। सभी को राम राम, जय श्री श्याम। चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, सेशन को करिएगा लाइक। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।